पॉइंट्स होते हैं उनका प्रोजेक्शंस हम कैसे निकालते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं, उनके प्रोजेक्शंस कैसे हो सकते हैं। तो उसमें 4 कंडीशंस बनी थी कि आपका पॉइंट कहाँ कहाँ पर हो सकता है। और पॉइंट का मैंने बताया था कि पॉइंट का ना कोई लंबाई होता है, ना कोई मोटाई होता है, ना कोई चौड़ाई होता है। सिर्फ एक पॉइंट होता है जिसको हमको दिखाना होता है, ना कोई दिशा होती है। और उसका प्रक्षेप भी हम ईजी वे में ज्ञात कर सकते हैं उनका लंब डाल के। इसके साथ ही मैंने बताया था आपको कि वर्टिकल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, एंड हाउ वी डू द प्रोजेक्शंस ऑन दीज प्लेन्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया था। अब बात करते हैं हमारे इस चैप्टर में, वो आता है लाइंस। जैसे कि आप लाइंस की डेफिनेशन या परिभाषा को जानते हैं कि ये किसी भी दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम मीन्स न्यूनतम डिस्टेंस को दर्शाने वाली होती है। मीन्स अगर हम इसको परिभाषित करें लाइंस को, तो लाइंस की परिभाषा क्या होती है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो न्यूनतम दूरी प्रदर्शित करे, न्यूनतम दूरी, उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन कहते हैं। तो जब हम बिंदुओं का प्रक्षेप देख चुके हैं, तो लाइंस का भी प्रक्षेप हम इजी वे में निकाल सकते हैं। क्योंकि जो लाइंस है, लाइंस की क्या होती है, लंबाई होती है, बट इसकी ना तो मोटाई होती है ना चौड़ाई होती है। तो जब आप पॉइंट्स का प्रक्षेप निकाल सकते हैं, तो लाइन क्या होती है, आपकी दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा होती है। तो जब लाइंस का आपको निकालना होगा तो क्या होगा, सिर्फ इसके जो दो एंड पॉइंट्स हैं उनका हमको प्रक्षेप निकालना होगा। अगर हम उनका प्रक्षेप निकाल लें, तो जो प्रक्षेप मिला है उनको अगर हम जोड़ दें, मीन्स उन दो पॉइंटों को अगर हम कनेक्ट कर दें, तो जो हमको प्रक्षेप मिलेगा किसी भी तल में, वो क्या होगा, उस लाइन का प्रक्षेप होगा। तो इसमें आपको करना क्या है कि जो आपको लाइंस दे रखी होगी, उस लाइन का आपको प्रक्षेप निकालना है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे या वर्टिकल प्लेन पे। अब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे या वर्टिकल प्लेन पे अगर कोई प्रक्षेप निकालोगे किसी लाइन का, तो क्या करना पड़ेगा, इसके जो दो पॉइंट है, लाइन के जो दो पॉइंट है होते हैं, शीर्ष बिंदु होते हैं, उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, लंब डालना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एंड वर्टिकल प्लेन पे। एंड जो पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन पे आएंगे उनको आपको मिलाना होगा, और वो क्या होगा, उस लाइन का प्रक्षेप होगा। अब मैं आपको इन लेक्चरों में बता दूं कि मैं आपको बार बार एक चीज़ नहीं बोलूँगा। अब कुछ चीज़ें हैं जो नोट कर लीजिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ शीर्ष दृश्य। शीर्ष दृश्य मीन्स क्या हो गया, आपका सिर का। तो सिर की अगर इससे देखना है तो आप क्या देखोगे, शीर्ष दृश्य को क्या बोलोगे, टॉप व्यू। मीन्स इधर से देख रहे हो आप ऊपर की तरफ से, तो शीर्ष दृश्य, या फिर मैं इसको कई बार बोल सकता हूँ टॉप व्यू। इसी प्रकार आपका कई बार होगा कि आपका फ्रंट व्यू या फिर सम्मुख दृश्य। सम्मुख दृश्य कौन सा होता है, आप सामने से कैसे देख रहे हो। अगर मैं आदमी हूँ तो आदमी को सामने से देखने पे क्या दिखेगा, मेरा पूरा चेहरा एरा, हाथ पैर सब कुछ दिखेगा। और टॉप व्यू बोलूँगा या शीर्ष व्यू बोलूँगा तो मुझे क्या दिखेगा, सिर्फ ऊपर से मेरा हेड दिखेगा, शोल्डर्स दिखेंगे एंड ऑल दिस। सो बी क्लियर अबाउट दैट वन। जब मैं बोल रहा हूँ शीर्ष दृश्य या टॉप व्यू, एंड जब मैं बोल रहा हूँ सम्मुख दृश्य और फ्रंट व्यू, तो इनका मतलब क्या है, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं बताया हूँ कि जब भी शीर्ष दृश्य की बात करते हैं, तो शीर्ष दृश्य आपका किस में बनता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनेगा। क्योंकि आप ऊपर से देखोगे तो किस पे आएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। और जो आप सम्मुख दृश्य की बात करते हैं वो हमेशा किस पे आएगा, वर्टिकल प्लेन पे। तो हमेशा आप ये कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। अगर मैं सम्मुख दृश्य या फ्रंट व्यू बोल रहा हूँ, समझ जाइए वो किस पे, वर्टिकल प्लेन पे या वर्टिकल प्लेन की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं शीर्ष दृश्य या फिर मैं टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ तो किस पे आएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। तो आपको कुछ भी बोलूँ, मैं शीर्ष दृश्य बोलूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलूँ, तो ये दोनों के दोनों सिनोनिमसली हो जाएंगे। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, लेक्चर में आप इसको नोट कर लें। अब आते हैं हमारे चैप्टर पे। तो हम इसमें पढ़ रहे थे कि रेखाओं के प्रक्षेप के बारे में। तो रेखाओं के बारे में बता दिया, उनका प्रक्षेप कैसे प्राप्त करते हैं ये मैंने बता दिया। अब आता है कि आपकी रेखाएं किस किस तरीके से हो सकती है, आपको रेखाएं किस तरीके से दी जा सकती है, किस तरीके से सिचुएटेड हो सकती है। तो उसके लिए आपको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। कि पहला तो क्या है कि या तो जो आपकी गिवन रेखा, जो आपको दी गई रेखा है, वो या तो एक या दोनों तलों के समांतर हो, या फिर किसी एक तल या दोनों तलों के में उपस्थित हो, या किसी एक तल के लंबवत हो, या फिर एक तल के इंक्लाइंड हो तथा दूसरे के समांतर हो, या फिर दोनों तलों के इंक्लाइंड हो। ये 5 केसेस आपके बनते हैं जिसमें आपकी लाइन को दिया जा सकता है। पहला केस बनता है कि या तो वो किसी एक तल के समांतर हो या दोनों तलों के समांतर हो,
या फिर सेकंड केस क्या बनता है, या तो एक तल में उपस्थित हो या दोनों तलों में उपस्थित हो। तीसरा केस क्या बनता है, या किसी एक तल के लंबवत हो, दोनों के लंबवत नहीं हो सकती रेखा। थर्ड वाला फोर्थ वाला आपका केस क्या बनता है, या तो वो किसी एक तल के इंक्लाइंड हो और दूसरे के समांतर हो, या फिर फिफ्थ केस बन सकता है कि वो दोनों के ही इंक्लाइंड हो। इसके अलावा आपके पास कोई केस नहीं बनेगा। अब हम सपोज करते हैं हम इन पांचों केसों को आज पढ़ेंगे। तो हम लेते हैं पहला केस कि जो आपकी लाइन है या तो एक तल के समांतर है या दोनों तलों के समांतर है। जैसे आप डायग्राम देखिए 8.1 एंड 8.2। ओके, तो जो आपका 8.1 है उसमें आप देखिए, तो 8.1 में क्या है आपका, देखिए आपकी लाइन जो ए बी है वो क्या है, एच पी के समांतर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के समान है। अब 8.1 का पहला वाला फिगर में फर्स्ट फिगर देखिए, जो ए बी लाइन दे रखा है, कैपिटल ए बी लाइन, वो एच पी के समांतर है। तो जब हम इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो फ्रंट व्यू किस में जाएगा, वर्टिकल प्लेन में। वर्टिकल प्लेन में जाएंगे तो वो क्या बनेगा, ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश जो बन रहा है वो रेखा एक्स वाई क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन को कट करने वाली रेखा होती है, जो आपको दिख रही होगी सेक्शन वाली लाइन, जो एकदम कॉर्नर से जा रही है, दोनों को कट करने वाला है उसके। तो ये क्या है, समांतर है। अब अगर इसी की लंबाई की बात करें तो ये लंबाई कैसे आएगी, छोटी आएगी, क्योंकि इंक्लाइन लाइन की लंबाई ज़्यादा होती है रादर देन द समांतर लाइन, या जो आपने लंब माना है। इसके अलावा अगर हम टॉप व्यू देखेंगे इसी कैपिटल ए बी लाइन का, तो टॉप व्यू देखेंगे कि वो क्या आएगा, समांतर किसके आएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन की। और वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस का होगा, मीन्स इक्वल लंबाई का होगा। ओके, अब आप बात करें, ये तो हमने किसके ले लिया, प्लेन, कौन से प्लेन के पैरेलल ले लिया, ए बी हॉरिजॉन्टल प्लेन के। अब लेते हैं हम किसके, क्या बी वर्टिकल प्लेन के पैरेलल। सेकंड केस देखिए जिसमें सी डी वर्टिकल प्लेन मीन्स बी पी के, तो वो पैरेलल है और एच पी से वो इंक्लाइंड है। तो अब इसमें आप देखोगे तो जो इसमें पैरेलल है तो इसका जो फ्रंट व्यू या सम्मुख दृश्य देखोगे तो वो क्या आएगा, सी डैश डी डैश आएगा वर्टिकल प्लेन में। वो क्या आएगा आपका, इक्वल लेंथ का आएगा जितने की सी एंड डी होगी। और अगर इसी का टॉप व्यू अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में बनाओगे ऊपर से देखने पर, तो वो क्या आएगा, सी डैश स्मॉल सी स्मॉल डी आएगा। तो वो क्या आएगा, इससे छोटा आएगा, लेंथ में छोटा आएगा। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हो सकता है आपका कि जो रेखा है वो दोनों के ही समांतर हो। जैसे कि आप थर्ड केस देखिए, ई एफ रेखा दे रखी है, वो दोनों तलों के समांतर है। तो इनके जो दोनों प्रक्षेप आएंगे, मीन्स वर्टिकल प्लेन में एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन में दोनों प्रक्षेप आएंगे, वो दोनों के दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे। तो ये मेरा पहला केस हो गया अपना वाला, कि या तो एक के समांतर हो या दोनों तलों के समांतर हो। अगर वो एच पी के समांतर है, अगर वो एच पी के समांतर है, तो जो इसकी लंबाई या फिर जो शीर्ष दृश्य या हॉरिजॉन्टल में जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो प्रक्षेप आएगा वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। और वर्टिकल प्लेन में अगर समांतर है तो वर्टिकल प्रोजेक्शन आपका क्या आएगा, इक्वल लेंथ का आएगा। और अगर दोनों के ही समांतर है तो इसके दोनों के दोनों दृश्य, सम्मुख दृश्य हो या शीर्ष दृश्य हो, वो कैसे आएंगे, इक्वल लेंथ के आएंगे। जैसा आप देख सकते हैं फिगर 8.1 में दिखा रखा है, इक्वली। ओके, नाउ हमने दूसरा केस क्या था हमारा, कि या तो वो किसी एक तल में उपस्थित हो या दोनों तल में, मीन्स या तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही लाई कर रहा हो या वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहा हो या दोनों प्लेनों में लाई कर रहा हो। तो दोनों प्लेनों में कहाँ पे लाई करेगा, जहाँ पे आपका एक्स एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन दोनों कट कर रहे हो, मीन्स एक्स वाई लाइन वाली, कॉर्नर वाली लाइन। तो इसके लिए आपके भी वही तीन केस बनेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल में अवेलेबल हो या वर्टिकल में अवेलेबल हो या दोनों प्लेनों में अवेलेबल हो। तो देखिए आप 8.3 फिगर देखिए, पहला वाला क्या दे रखा है आपको, क्या रेखा जो ए बी है, कैपिटल ए बी है, वो क्या आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है। तो इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रक्षेप तो वही आएगा, सेम एज इट इज, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में अवेलेबल है। लेकिन अगर वर्टिकल प्लेन पर अगर आप इसका प्रोजेक्शन बनाओगे तो वो क्या आएगा, ए डैश बी डैश, और वो क्या आएगा, छोटा आएगा। देखिए आपको डायग्राम में दिखा रखा है, आप डाल के भी देखिएगा बना के। इसके अलावा अगर वही लाइन अगर आपकी वर्टिकल प्लेन में उपस्थित है, जैसे सेकंड एग्जांपल दे रखा है 8.3 में डायग्राम में सी डी, तो उस सी डी का देखिए वो वर्टिकल प्लेन में उपस्थित है, तो उसका जो सम्मुख दृश्य वर्टिकल प्लेन में आएगा वो तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, सी डैश डी डैश सेम लेंथ का और सेम इंक्लाइंड पे। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो उसका दृश्य आएगा, शीर्ष दृश्य, वो क्या आएगा, सी एंड डी, वो क्या होगा, छोटा होगा। सिमिलरली अगर रेखा अगर ई एफ देखी जाए, कैपिटल ई एंड एफ, आपकी इसमें गलत लिख रखा है थर्ड एग्जांपल में, रेखा एफ एफ लिख रखा है, उस जगह कर लेना रेखा ई एफ। वो दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन वर्टिकल प्लेन दोनों में उपस्थित है। तो इसका जो दोनों के दोनों
दृश्य बनेंगे, मीन्स शीर्ष दृश्य एंड सम्मुख दृश्य, वो दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स पे बनेंगे। मीन्स जहाँ पे ई कैपिटल ई एंड एफ लाइन है वहीं पे ही आपके दोनों बनेंगे और इक्वल लेंथ के बनेंगे। तो ये आपका सेकंड केस हो गया। अब आता है आपका, जैसे इसमें भी दिखा रखा है, देखिए इसमें नीचे वाला तल लेके बता रखा है तृतीय कोण में, ये तो कौन सा, फर्स्ट एंगल में, ये थर्ड एंगल में। तो आप दोनों में से किसी में भी समझ सकते हैं, दोनों में सेम रूल रहेगा। अब आता है थर्ड वाला, हमने क्या लिया था, थर्ड केस क्या था हमारे पास, कि जो हमारी लाइन है वो परपेंडिकुलर हो किसी एक प्लेन के। दोनों के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, दोनों प्लेनों के, क्योंकि एक ही प्लेन के परपेंडिकुलर हो सकते हैं। अगर दोनों प्लेनों के परपेंडिकुलर है तो वो तो अदर कोई ट्राइंगुलर वाला शेप बनेगा। सो वो उसमें 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इसमें अगर 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स की एक लाइन है, तो वो क्या होगी, एक ही प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। मतलब इसमें 2 केस बन सकते हैं, या तो वो हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर हो या फिर वर्टिकल प्लेन के परपेंडिकुलर हो। अब हम लेते हैं इसमें पहला केस, क्या, रेखा ए बी। जैसे आप डायग्राम देखिए प्रथम कोण वाले में, जो ए बी है फर्स्ट 8.5 फिगर में, पहला देखिए जो कैपिटल ए बी लाइन है वो क्या है आपकी, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वर्टिकल है, तो इसका अगर आप शीर्ष दृश्य बनाओगे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, तो वो क्या आएगा, एक पॉइंट जैसा आएगा, एक पॉइंट जैसा आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे एक दूसरे पे। लेकिन जब इसका सम्मुख दृश्य देखोगे वर्टिकल प्लेन पे, तो वो क्या आएगा, ए डैश बी डैश, और इक्वल लेंथ का आएगा। और जबकि शीर्ष दृश्य आपको प्रतीत होगा कि ये एक पॉइंट है। इसके अलावा अगर लाइन वर्टिकल प्लेन के लंबवत है, जैसे कि सीडी लाइन दे रखी है वर्टिकल प्लेन के लंबवत, तो क्या आएगा, जो आपका शीर्ष दृश्य होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो तो क्या आएगा, सी डैश कैपिटल सी डैश एंड स्मॉल डी डैश। और जो वर्टिकल प्लेन में आपका सम्मुख दृश्य होगा वो क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। तो ये आपके दोनों केस कंप्लीट हो गए। मीन्स अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है कोई लाइन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो आपका दृश्य होगा वो क्या आएगा, पॉइंट आएगा। वर्टिकल प्लेन पे क्या आएगा, उसके बराबर आएगा। और इसी के प्रकार अगर वर्टिकल प्लेन के लंबवत है तो वर्टिकल प्लेन पे कैसा जाएगा, पॉइंट, उसका दृश्य। और अदर प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या आएगा, सेम लेंथ का प्रोजेक्शन आएगा। तो ये चीज़ें आप याद भी कर सकते हो, याद नहीं कर सकते हो तो इजी वे में आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर हॉरिजॉन्टल के, सपोज करो कोई लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो आप ऊपर से देखोगे तो कोई लाइन है, लाइन को जैसे एक पेंसिल रखी हुई है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे परपेंडिकुलर, तो अगर लाइन पेंसिल के ऊपर से आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ टिप दिखेगा, ऊपर का टिप। तो मीन्स आपको एक पॉइंट दिखेगा। सिमिलरली अगर आप सामने से देखोगे वही लाइन पेंसिल को जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे खड़ी हुई है, परपेंडिकुलर है, तो आप उसको अगर सामने से देखोगे तो वर्टिकल प्लेन पे क्या दिखेगा, पूरी की पूरी लाइन दिखेगी, पूरी पूरी पेंसिल की साइज दिखेगी। तो वही यहाँ पे है। तो इसमें आपको रटना नहीं है, आप डायरेक्टली देखने से पता चल जाएगा आपको रखने से। तो ये हो गया आपका। अब आता चौथा केस। जो चौथा केस है उसमें हमने क्या बोला था, क्या लाइन जो आपकी गिवन लाइन है वो या तो एक प्लेन के इंक्लाइंड हो सकती है तथा दूसरे के समांतर हो सकती है। मीन्स एक लाइन पे तो कोण बना रही हो और दूसरे पे समांतर हो। जैसे कि आप डायग्राम में देखिए, आपका डायग्राम में देखिए, इसमें थोड़ा टिपिकल दे रखा है। अब सिंपल समझते जाइए आपको क्या क्या देखना है। पहले आपको एक रेखा दे रखी है, जो मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये देखिए। हाँ, तो अब आपको इसमें देखिए, आपको एक रेखा दे रखी है कैपिटल ए एंड बी। नीचे वाले में देखिए, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। अब आप इसमें देखिए, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी एक रेखा दे रखी है, जो क्या हो रही है, एच पी से तो एक कोण थीटा पे झुकी हुई है, ये थीटा कोण बना रही है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। ओके, एंड वर्टिकल प्लेन के ये कैसी है, समांतर है। एक लाइन दे रखी है ए बी, ये देखिए, ए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी दे रखी है, जो हॉरिजॉन्टल में तो थीटा डिग्री एंगल बना रही है और वर्टिकल के समांतर है। तो अगर हम इसका सम्मुख दृश्य मीन्स फ्रंट व्यू बनाना चाहेंगे किसमें, वर्टिकल प्लेन में, तो वर्टिकल प्लेन में अगर हम सम्मुख दृश्य बनाना चाहेंगे तो वो देखिए क्या आएगा, ए डैश बी डैश आएगा आपका वर्टिकल प्लेन में, क्योंकि सामने से आप देख रहे हैं। और ये ए डैश बी डैश आएगा वो एक्स वाई से कितने डिग्री पे झुका होगा, थीटा डिग्री पे, क्योंकि वो थीटा डिग्री पे हॉरिजॉन्टल से झुका हुआ है। तो आप सामने से भी देखोगे तो वो इस पर क्या आएगा, वर्टिकल प्लेन पे झुका हुआ आएगा। अब देखिए डायग्राम देखिए गौर से। इसके अलावा तथा जो ए बी की लंबाई है वो क्या आएगी, शीर्ष जो आपका, ये तो हमने कौन सा देखा, फ्रंट व्यू देखा है। अब हम टॉप व्यू बनाते हैं, तो टॉप व्यू आप बनाओगे तो किस पे आएगा, हॉरिजॉन्टल पर, ऊपर से देखोगे लाइन के ऊपर से। जब लाइन के ऊपर से देखोगे तो उसका जो टॉप व्यू आएगा वो क्या आएगा, ए एंड बी आएगा, किसमें, एक्स वाई जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें। तो एक्स वाई में जब वो आ रहा है टॉप व्यू आपका ए बी, तो आप वो देखोगे उसकी लंबाई किसके बराबर होगी, जो आपकी गिवन लाइन है उसके बराबर होगी तथा समांतर होगी।
तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज है। आपको एक लाइन दे रखी है जो हॉरिजॉन्टल एंगल से थीटा डिग्री का एंगल बना रही है और वर्टिकल के समांतर है। तो वर्टिकल में जब आप इसका प्रोजेक्शन बनाओगे, मीन्स फ्रंट व्यू बनाओगे समभुज दृश्य, तो सामने से देखने पर आपको क्या आएगा, वही लाइन आपको ऐसा लगेगा कि वर्टिकल प्लेन में थीटा डिग्री पे झुकी हुई है, और उसका प्रतिबिंब आएगा, वो प्रोजेक्शन आएगा, वो आएगा ए डैश बी डैश, क्योंकि उसके कॉर्नरों से आप इंक्लाइन लाइन, सॉरी परपेंडिकुलर लाइंस डालोगे वर्टिकल प्लेन पे। और अगर आप उसी लाइन से अगर आप हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर आप प्रोजेक्शन बनाना चाहोगे, तो वो क्या आएगा, ए एंड बी, जो क्या आएगा, समांतर आएगा किसके, जो आपकी एक्स वाई लाइन है उसके समांतर आ जाएगा। ये तो किस में हो गया, फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। अगर हम इसी को, सॉरी ये तो हो गया किसमें, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, क्योंकि थर्ड एंगल में आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, नीचे वाले थर्ड क्वाड्रेंट। अगर हम इसी को प्रथम कोण में बात करें, तो प्रथम कोण में क्या आएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। ये देखिए प्रथम कोण में क्या है, आपका वो ही लाइन्स आपको दे रखी है। इसमें आपको आर एस लाइन दे रखी है, कैपिटल आर एंड कैपिटल एस, जो आपका किस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल में। इसको आप सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट आपका चलते हैं, आपका लेते हैं कि अगर कोई लाइन जो आपको गिवन है, ये तो अभी हमने क्या दिया कि वर्टिकल से, सॉरी हॉरिजॉन्टल से तो ये थीटा डिग्री बना रही है और वर्टिकल के क्या है, समांतर है। सेकंड केस में क्या होगा, जो रेखा सी डी होगी, जैसे आपको इसी में दे रखा है, ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, इसी में आपको एक सी डी रेखा दे रखी है। ये सी डी रेखा आपका क्या है, सॉरी सी डी रेखा आपका क्या है, बीपी से तो थीटा डिग्री पे एंगल पे है, बीटा से बना रही है, लेकिन जो आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके समांतर है। तो जब आप इसका शीर्ष दृश्य एंड इसका, जब आप इसका शीर्ष दृश्य मीन्स टॉप व्यू एंड सम्मुख दृश्य फ्रंट व्यू बनाओगे, तो दोनों में देखोगे कि जो एच पी के समांतर, सॉरी जो सी डी की वास्तविक लंबाई है उससे छोटी है, किसमें, शीर्ष दृश्य में, और किस पे है, थीटा डिग्री पे एंगल पे इंक्लाइंड है, और सी डी की वास्तविक लंबाई बराबर है किसमें, फ्रंट व्यू में। और इसका जस्ट अपोजिट किस में था, पहले वाले केस में, मीन्स दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे। ओके, अब आपका लास्ट केस जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, अगर आपकी लाइन दोनों ही प्लेन के इंक्लाइंड हो, मीन्स किसी न किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो, तब आपका क्या होगा। ये आपका एक केस बनेगा, इसको आपको ध्यान से समझना। अगर ये आपका केस आ गया समझ में, तो आप सारे केस बना सकते हैं, क्योंकि फिर इसमें आपका क्या है, इसमें सबका मिश्रण दे दिया, ना तो वो समांतर है, ना लंबवत है, ना किसी के में लाई करती है, ना कुछ है। इसमें आपका डायरेक्ट दे दिया कि दोनों पे ही इंक्लाइंड है। तो इसमें आप देखिए, इसमें आप देखिए आपकी एक लाइन दे रखी है ए बी। ओके, अब इसमें जैसे आपका दे रखा, सी डी लाइन पे बात करते हैं। इसमें सी डी लाइन कहीं दे रखा है क्या, पहले आप इस डायग्राम को समझ लीजिए। देखिए आपकी इसमें एक लाइन दे रखी है ए एंड बी, ए एंड बी वो दे रखी है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से तो आपका थीटा एंगल बना रही है, थीटा वन हॉरिजॉन्टल प्लेन से। हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन सा होगा, ए एंड बी, एक स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, उससे थीटा एंगल बना रही है। और वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल डिग्री से, वर्टिकल से क्या बना रही है, आपका बना रही है आपका थीटा टू या अल्फ़ा, जो भी बना रखा है। इसमें क्लियरली मेंशन नहीं है, आप बगल वाले में देखिए, आपको अल्फ़ा दे रखा, वर्टिकल से जो बना रही है वो कौन सा बना रही है, अल्फ़ा। तो जब इसका आप रे डायग्राम बनाना चाहोगे, तो आप देखिए एक्स वाई में ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल से तो आपका थीटा बना रही है, लेकिन वर्टिकल से आपका क्या बना रही है, अल्फ़ा। तो अब आप क्या कीजिए, इस लाइन का आप हॉरिजॉन्टल पे प्रक्षेप डालिए एंड वर्टिकल पे प्रक्षेप डालिए। प्रक्षेप या प्रोजेक्शन के आपको क्या करना है, सिर्फ जो उसके दो एंड पॉइंट्स हैं, उन दो एंड पॉइंट से आपको लंबवत लाइन डालनी है, किस पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एंड वर्टिकल प्लेन पे। तो जो भी प्रक्षेप या जो भी लाइन्स आएगी, उसको आपको क्या, जो पॉइंट आएंगे उनको आपको क्या करना है, स्ट्रेटली मिला देना है, वो उनका क्या होगा, उस लाइन का प्रक्षेप होगा। तो इस वाले में अगर आप देखोगे, तो आप हॉरिजॉन्टल में अगर प्रक्षेप बनाओगे तो वो क्या आएगा, वो भी इंक्लाइंड आएगा, और वर्टिकल में जो प्रक्षेप बनाओगे वो भी क्या आएगा, इंक्लाइंड आएगा। मीन्स दोनों के दोनों ही इंक्लाइंड आएंगे इसमें प्रक्षेप, और दोनों के दोनों इंक्लाइंड आएंगे, और दोनों की लंबाई क्या होगी, जो आपकी वास्तविक लंबाई है उसके बराबर होगी, सॉरी उससे छोटी होगी, बराबर नहीं, उससे छोटी होगी। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल में नीचे समझा रखा पूरा, वो देख लेते हैं। जैसे कि आपको एक सी डी रेखा दे रखी है, कैपिटल सी एंड डी,
ओके, ये क्या है, बीपी के समांतर तथा एचपी से थीटा कोण पर उन्मुक्त है। पहले हम मानेंगे, पहले हम लेते हैं कि सीडी रेखा बीपी के समांतर तथा एचपी हॉरिजॉन्टल पे संबंध है, तो इसके सम्मुख दृश्य एंड टॉप व्यू बना लेंगे सी डैश डी डैश। अब सीडी को हम मानेंगे कि वो सी, हम इसको दो प्रकार से सॉल्व करेंगे। मीन्स पहले हम एक के समांतर मानेंगे और दूसरे के अवनत मानेंगे, और दूसरे वाले हम क्या मानेंगे, पहले वाले के जो समांतर माना था उसके अवनत मानेंगे और दूसरे वाले के समांतर मानेंगे। तो हम इसमें पहला केस लेते हैं कि सीडी रेखा को हमने बीपी के समांतर तो मान लिया और एचपी पर थीटा डिग्री बना रही है, तो इसके दोनों डायग्राम आ जाएंगे पहले वाले केस से, फोर्थ वन वाले केस से। सिमिलरली अगर हम रेखा सीडी को एचपी के समांतर मान रहे हैं तथा वर्टिकल प्लेन के अगर हम थीटा कोण पर मान रहे हैं, तो इसके दोनों प्रक्षेप आ जाएंगे सी डैश डी डैश एंड सी डी। जैसे आप इस डायग्राम में देखिए दोनों आपके प्रक्षेप दे रखे सी डैश डी डैश एंड सी डी से। तो इन अंत में क्या होगा, डी वन एंड डी वन तथा डी वन डैश D2 सॉरी D1 तथा D2 एक्स वाई के समांतर रेखा खींच देंगे हम, तथा C को केंद्र मानकर CD के बराबर का एक हम चाप खींचेंगे। ओके, इसको अभी आप छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा आपका टाइम लगेगा। मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँगा, क्योंकि अभी आपका इसमें क्या है कि थोड़ा कुछ पॉइंट्स गलत दे रखे हैं। जैसे D1 एंड इसमें देखिए आपका थर्ड पॉइंट दे रखा है D1, अंत में D1 तथा D1 से एक्स वाई के समांतर रेखा खींचो एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, इसको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे जो मैं अभी आगे में लेने वाला हूँ। पहले आप सिंपल वाले एग्जाम्पल्स करिए, इसको मैं कल दोबारा भी लूँगा एक बार क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ रहा आपको। तो पहले आप लीजिए, आप जैसा आपका एग्जाम्पल है सिंपल से एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद दोबारा रिटर्न भी आएंगे इसी। पहला हम लेते हैं कि आपकी जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा है ए बी। ओके, 5 सेंटीमीटर की, जिसको हमने 50 mm लिखा हुआ है, जो बीपी से तो 30 डिग्री एंगल बना रही है। बीपी से मीन्स वर्टिकल प्लेन से बना दिया हमने 30 डिग्री, और एचपी के समांतर है। ओके, और इसका एक सिरा ए एचपी से 1.5 सेंटीमीटर नीचे है, मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन से 1.5 सेंटीमीटर नीचे, और बीपी से 2.5 सेंटीमीटर पीछे है। ओके, रेखा का प्रक्षेप खींचो। तो जो आपकी दे रखी है उसमें आप देखिए रेखा, आपकी रेखा को कहाँ दे रखा है, 1.5 सेंटीमीटर तो नीचे दे रखा है और 2.5 सेंटीमीटर बीपी के पीछे दे रखा है। बीपी के पीछे है तो मीन्स या तो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसने क्या बोला है कि उसके नीचे है, 1.5 सेंटीमीटर नीचे है, तो मीन्स ये किस में चालू हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो अब इस रेखा का अगर हम एचपी के समांतर अगर हम इसका प्रक्षेप खींचे तो रेखा ए बी क्या आ गई आपकी, एचपी के तो समांतर आ गई, एचपी के तो समांतर आ गई, आपको दे रखा है। और ये क्या है, 1.5 सेंटीमीटर नीचे है, तो जो इसका शीर्ष दृश्य होगा वो क्या होगा, जो आपका शीर्ष दृश्य मीन्स टॉप व्यू, वो आपका क्या होगा, इक्वल लेंथ का होगा, मीन्स ट्रू लेंथ से प्रदर्शित किया जा सकता है, जो इसकी लंबाई होगी ए एंड बी। एक रेखा ए बी 5 सेंटीमीटर की का कोण बनाते हुए एक्स वाई से 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पे खींचना है हमको, और ए एंड बी के प्रक्षेप लेकर एक्स वाई से 1.5 सेंटीमीटर के नीचे पे ए डैश बी डैश का प्रक्षेप बनाना है हमको, जो ये आपका ए डैश बी डैश दे रखा। जैसे आप पहले केस में मैंने आपको बताया था, सही फर्स्ट केस में था आपका क्या था, समांतर था, सेकंड केस में था एंगल पे था। तो आपको मैंने बताया था कि अगर जिसमें वो एंगल बना रहा है, जिससे वो एंगल बना रहा है, जिस प्लेन से वो एंगल बना रहा है, मीन्स वर्टिकल प्लेन से अगर वो एंगल बना रहा है, तो वर्टिकल प्लेन पे जो लंबाई आएगी, मीन्स जो प्रोजेक्शन आएगा वो क्या आएगा, ट्रू लेंथ, मीन्स जो लाइन की लेंथ है उससे क्या आएगा, छोटा आएगा। और लेकिन अगर हम उसी को प्रक्षेप को अगर हम जिसमें वो दे रखा है, जिससे वो एंगल नहीं बनाया, जिसके समांतर है, अगर उसमें हम उसका प्रक्षेप बनाएंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल लेंथ का आएगा। तो यहाँ पे किसके समांतर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या आना चाहिए, प्रक्षेप इक्वल आना चाहिए, और वर्टिकल प्लेन में प्रक्षेप क्या आएगा, छोटा आएगा। तो आप इसका प्रक्षेप देखिए, आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रक्षेप क्या आ रहा है आपका, जो आपका दिखा रखा है वो कितना आ रहा है, 15 एंड 25, टोटल कितना आ रहा है, जो आपका ये प्रक्षेप देखिए ए बी वाला 50 जहाँ पे लिखा हुआ वो कितना है, 50 है पूरा। लेकिन जब आप वर्टिकल प्लेन पे बना रहे हो, मीन्स आप उसका प्रक्षेप ले रहे हो, तो वो क्या आ रहा है, स्मॉल आ रहा है, ए डैश बी डैश, ये क्या आ रहा है, स्मॉल 1। तो ये आपका क्या होगा, इस लाइन का प्रक्षेप हो गया।
ओके, आई थिंक आज आपका कुछ ज़्यादा हो रहा है, आपको ये थोड़ा समझने में दिक्कत आएगा। मैं फिर भी एक बार वंस मोर मैं अपने 4 केस को रिपीट कर देता हूँ, जो अपने 4 केस लिए थे। हमने आज पढ़ा था क्या, कि जो हमारा प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस है वो क्या होता है। पहले तो मैंने लाइंस के बारे में बताया। लाइंस क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की मिनिमम दूरी को दर्शाने वाली रेखा होती है, इसको हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब लाइंस का क्या होता है, सिर्फ लंबाई होती है, मोटाई चौड़ाई नहीं होती। इसका अगर हमको प्रक्षेप बनाना होता है तो पॉइंट का जो प्रक्षेप बनाया वही सेम हम यहाँ पे यूज़ लेने। सिर्फ इसमें हमको क्या करना है, 2 पॉइंट जो इसके गिवन होंगे, लाइन को पहले एक बार हमको ड्रॉ करना है कि क्वेश्चन में हमको लाइन कहाँ दे रखी है। जब हमने लाइन ड्रॉ की थी तो उसके 2 पॉइंट आ जाएंगे, 2 सिरे आ जाएंगे एंडिंग पॉइंट्स। उन दोनों सिरों से हमको क्या करना है, सिर्फ प्रक्षेप निकालना है। मीन्स उन दोनों लाइनों से हमको परपेंडिकुलर लाइंस डालने के इस पे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एंड वर्टिकल प्लेन पे, बस इतना सा काम है। और उन दोनों पॉइंटों से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एंड वर्टिकल प्लेन पे जो हम प्रक्षेप डालेंगे या पॉइंट्स परपेंडिकुलर लाइंस डालेंगे तो उनसे हमको क्या होंगे, 2 पॉइंट्स प्राप्त होंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे भी 2 एंड वर्टिकल प्लेन पे भी 2। और हमको क्या करना, सिर्फ उन दोनों पॉइंटों को मिला देना और जो हमको मिलेगा वो हमारा क्या होगा, उस लाइन का प्रक्षेप होगा। हमको ये मेजर नहीं करना, हमको बार बार रटना नहीं है कि हमको करना क्या है, कैसे निकालना है। आपको सिंपल वे में, सबसे सिंपल तरीका है, आपको जो लाइन दे रखी है बस आपको उसको समझना है कि वो लाइन कहाँ पर है। एक बार जब वो लाइन ड्रॉ हो गई तो ड्रॉ होने के बाद में आपको कोई रूल या कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपके 2 उसके एंड पॉइंट लीजिए जो आपके गिवन पॉइंट है, उन पॉइंटों से आप क्या कीजिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर परपेंडिकुलर लाइन डाल दीजिए ऊपर से देखते हुए, और सामने से देखते हुए 2 परपेंडिकुलर लाइन डाल दीजिए उसके 2 एंड सिरों से, किस पे, वर्टिकल प्लेन पे। और जो 2 पॉइंट आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन पे मिलेंगे उन दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रक्षेप हो जाएंगे एंड वर्टिकल प्लेन पे प्रक्षेप हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई रूल याद रखना ही नहीं है कि आपकी लाइन कहाँ पर है, वो अगर वो लाइन वहाँ पर है तो आपको क्या मिलेगा, वर्टिकल प्लेन पे है तो आपको क्या मिलेगा। आपको ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप इतनी सारी चीज़ों को मगअप करोगे तो आपको क्वेश्चन में यही होगा कि अरे ये हॉरिजॉन्टल के इंक्लाइंड है या फिर वर्टिकल के इंक्लाइंड है या हॉरिजॉन्टल के समांतर है, हॉरिजॉन्टल में अवेलेबल, कुछ भी ध्यान नहीं रखना। सिर्फ आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ के पहले आपको जो लाइन दे रखी है उसको बनाना है। मीन्स आपको दे रखा होगा कि लाइन आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से इतने डिग्री पर है या हॉरिजॉन्टल प्लेन से, तो आपको सिर्फ जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसा वैसा आपको करना है। और एक बार लाइन ड्रॉ हो गई तो उसके बाद प्रोजेक्शन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको कोई भी केस याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसा केस है। इसके अलावा फिर भी मैं आपको एक बार ये केसेस बता देता हूँ जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहला हमने देखा था क्या, या तो जो आपकी गिवन लाइन है वो एक या दोनों तलों के समांतर हो, या फिर दूसरा केस हमारा बना था कि दोनों या एक तल में से किसी न किसी में वो उपस्थित हो, या फिर किसी न एक तल के लंबवत हो, या फिर हमारा नेक्स्ट बना था कि वो किसी एक तल के तो इंक्लाइंड हो या अवनत हो तथा दूसरे तल के समांतर हो। एंड पांचवा केस बना था हमारा इंक्लाइंड वाला। अब मैं ये बोलूँगा कि ये 4 केसेस तो आप याद कर सकते हो, लेकिन जो पांचवा केस है वो इंक्लाइंड वाला, उसमें आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप इसमें बार बार में आप देखोगे ये किसके इंक्लाइंड है, किस पे जा रहा है, हॉरिजॉन्टल के इंक्लाइंड है, वर्टिकल के इंक्लाइंड है। आप इन सब चीज़ों को छोड़ के आप तो जस्ट आप अपना 2 प्लेन बनाएं, एक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन, एंड उस लाइन को लोकेट करें। बस लाइन को लोकेट करें कि हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री एंगल बनाना है एंड वर्टिकल से कितना डिग्री, और उस लाइन को सिर्फ ड्रॉ कर दें जैसे आप नॉर्मल ड्राइंग में ड्रॉ करते हैं। जैसे आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, 2 एंड 3 आपको एक कोऑर्डिनेट दे रखा है एंड दूसरा कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 एंड 6, तो आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेट आप ढूंढते हो और उनको क्या करते हो, मिला देते हो। तो वो दोनों मिलने के बाद में आपका क्या होगा, वो लाइन आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार ये एग्जैक्टली वैसा नहीं, आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर लाइंस का दे रखा होगा कि वो हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पे है, कहाँ पर उपस्थित है। तो उससे जब आप लाइन एक बार ड्रॉ हो गई तो आप उसके बाद में प्रक्षेप इजी वे में बना सकते हो। इसके लिए देखिए, आपके ये मैंने आपको बताए थे, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ जो आपको घर से करने होंगे। आप एक बार इनको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये आपका लेक्चर 2 या 3 लेगा, तो उसमें हम आपको एलोबरेटली डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, दूसरा एग्जाम्पल आपका यहाँ पर ये है, तीसरा एग्जाम्पल ये आपका दे रखा है, एंड चौथा एंड पाँचवा एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं। मैं ये एग्जाम्पल्स आपको शो कर रहा हूँ ताकि आप इनको घर पे जाके एक बार करें। इनमें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर हम इसको आगे देखेंगे। ओके, ये आपका हो गया। चलो, छठा एग्जाम्पल भी आपने देख लिया तो मैं इसको भी शो कर देता हूँ।
छठे एग्जाम्पल तक आप ले लीजिए, 7वें के बाद हम पढ़ेंगे। मतलब ये मैं रिकवर तो करूँगा एक बार वापस से। तो ये आप देखिए, आपके छठा एग्जाम्पल है आपका, ये पूरा का पूरा। एक एक को मैं धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। ये 5वां एंड 6th एग्जाम्पल्स हैं। एंड इफ़ वी आर गोइंग अबव देन ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां एग्जाम्पल्स हैं। सो पहले आप इसमें 1-2 एग्जाम्पल्स को ट्राई कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सारे 7 एग्जाम्पल्स को, 6 एग्जाम्पल्स को कीजिए। आप 1-2 एग्जाम्पल्स को कीजिए और एक बार लाइंस का, पहले पॉइंट्स का अपना प्रोजेक्शन पूरा सीखा है, लाइंस का आप कीजिए। और इसके जो आगे का पार्ट है उसमें मैं ये वापस रिपीट करूँगा, जो आपका केस नंबर 5 है एंड जो आपकी अदर केसेज हैं, इनको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। और हो सका तो मैं 1-2 और अदर बुक्स को भी मैं देखना चाहूँगा कि कोई अदर बुक्स में भी दे रखा हो मेरे पास, अगर अवेलेबल होगी तो मैं उससे भी कुछ 1-2 पिक्स लेके और उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही है। इनको घर पे बैठ के ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू।